नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, नवजोत सिंह सिद्धू कभी भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर स्टार प्रचारक हुआ करते थे। तब वह सिर्फ सांसद थे। अब वह कांग्रेस पार्टी के पंजाब में अध्यक्ष हैं और अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें प्रियंका गांधी को लाना पड़ा है और कांग्रेस ने उन्हें किसी और राज्य में स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया था। प्रियंका गांधी को उनके निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो करना पड़ा। 34 मिनट के इस रोड शो में प्रियंका गांधी ने करीब 2.5 किलोमीटर कवर किया। मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बन पाने के बाद उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनकी क्या हालत हो गई है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। उनकी हवा पूरी तरह खिसक रही है क्योंकि लोग, उनके हलके के लोग जान गए हैं कि चुनाव के बाद सिद्धू के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे और कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो चन्नी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई तब तो सारा ठीकरा सिद्धू के सिर फूटना ही है, क्योंकि चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सारा वातावरण उन्होंने ही खराब किया। इसलिए मौका देखकर उनके निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के छोटे बड़े नेता एक एक कर खिसक रहे हैं। बुधवार को एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस से अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। वह केजरीवाल की मौजूदगी में चंडीगढ़ में एक समारोह में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं के मेयर का मतदान से 4 दिन पहले कांग्रेस छोड़ जाना सिद्धू ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है। इससे पहले कांग्रेस के 2 पार्षद अमृतसर के 2 कांग्रेस के पार्षद अकाली दल में शामिल हो चुके हैं और 6 अन्य कांग्रेसी पार्षद सिद्धू के पक्ष में प्रचार करने के लिए मैदान में नहीं उतरे, जबकि सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि सिद्धू अपने ही गढ़ में घिरते नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने ही घर में घेरने के लिए अकाली दल ने पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा है। यह वही मजीठिया हैं जिन पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सिद्धू ने राहुल गांधी और मुख्यमंत्री चन्नी को अध्यक्ष पद से इस्तीफे की धमकी दे दी थी। भाजपा ने भी रिटायर्ड आईएएस राजमोहन सिंह राजू को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। मजीठिया के मैदान में आने से सिद्धू को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। सिद्धू की हालत क्या हो गई है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। सिद्धू ने मुद्दल नाम के एक गांव को गोद लिया था। पिछले दिनों जब सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर इस गांव में प्रचार करने गई तो उनके खिलाफ नारे लगे। लोगों ने उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया। वह बिना प्रचार किए ही वापस लौट गई, जबकि इस गांव में सरपंच भी कांग्रेस का ही है। सिद्धू ने एक बार कहा था कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस को कांग्रेसी ही हराते हैं। अब यही बात खुद उन पर लागू होती दिख रही है। सिद्धू को हराने के लिए कांग्रेसी ही एकजुट हो रहे हैं। कांग्रेसियों के भागने से सिद्धू बेहद परेशान हैं और अपनी आदत के मुताबिक कांग्रेस छोड़ने वालों को धमकियां देने लगे हैं। फ्रस्ट्रेशन में वो जिस तरह की बातें कहते हैं वो कहने लगे। यह सुनिए सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ने वाले लाडो प्रधान को मंच से क्या कहा, सुनिए। मैं कहना और छाती ठोक के कहना, लाडो प्रधान, ओ लाडो प्रधान, तेरे इस
इस वार च मैं 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਵਫਾ ਦਿਖਾਈ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। एक समय राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के चुनाव प्रचारक रहे सिद्धू को अपने हलके में प्रियंका गांधी को तो बुलाना ही पड़ा, अपनी बेटी राबिया सिद्धू को भी मैदान में उतारना पड़ा है। वह घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। पंजाब में यह धारणा बन गई है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सिद्धू को बड़े तरीके से निपटाया है। जब वह भाजपा में हुआ करते थे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सबसे ज्यादा मजाक सिद्धू ही उड़ाया करते थे। क्या आपको याद है कि राहुल गांधी को सबसे पहले पप्पू किसने कहा था? नवजोत सिंह सिद्धू ने ही सबसे पहले राहुल गांधी को पप्पू कहा था। यह खिताब राहुल गांधी पर इतना चिपक गया कि एक बार उन्होंने खुद ही लोकसभा में कह दिया कि आप भले मुझे पप्पू कहो। अब सुनिए जरा क्या कहा था। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं। और इसके अलावा कांग्रेस मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गई उनका प्रसिद्ध डायलॉग था। तो ये मुन्नी किसको कह रहे थे? खैर छोड़िए, कांग्रेस में ज्वाइन करते हुए सिद्धू ने कहा था कि उनकी घर वापसी है, क्योंकि उनके पिता कांग्रेस में हुआ करते थे। वह अपने घर वापस आए हैं। कांग्रेस ने उनका खूब स्वागत भी किया। उनको कांग्रेस अधिवेशन तक में बोलने का मौका दिया गया। जब पहले भाजपा में रहते हुए वह सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और राहुल गांधी का जिस प्रकार मजाक उड़ाते थे, फप्तियां कसते थे, वैसे ही उन्हें चरण वंदना करी सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, मनमोहन सिंह की, और मोदी का मजाक उड़ाया। लेकिन जानकर कहते हैं कि सोनिया और राहुल उनकी व्यक्तिगत टिप्पणियां भूल नहीं रहे हैं जो उन्होंने भाजपा में रहते हुए की थी। मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी से ज्यादा कांग्रेस बदनाम हुई, और राहुल गांधी पप्पू है। ये टिप्पणियां भूल नहीं पा रहे क्योंकि ये व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं। राजनीतिक टिप्पणियों की अलग बात होती है, व्यक्तिगत टिप्पणियां अंदर तक छुपती हैं। वे भूल भी जाते, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद भी उन्होंने पार्टी हाईकमान को नीचा दिखाने की कोशिश की। उनकी इस टिप्पणी ने उनके रसातल में जाने की पटकथा लिख दी थी जब उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री दिल्ली वाले नहीं, पंजाब की जनता तय करेगी। यह सीधा सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती थी। उस समय कांग्रेस चुप रह गई, लेकिन लोग कहते हैं कि सोनिया और राहुल ने निपटाने की रणनीति तभी बना ली थी। हालांकि जब उन्होंने ये कहा कि पंजाब की जनता मुख्यमंत्री तय करेगी, दिल्ली तय नहीं करेगी, तो उसके बाद उन्हें सार्वजनिक तौर पर कहना भी पड़ा था कि कांग्रेस हाईकमान जिसे भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे वे उसे कबूल करेंगे। लेकिन साथ में यह भी कहते रहे कि घोड़ा पैदल नहीं होना चाहिए, घोड़ा पैदल नहीं होना चाहिए, दिखावटी घोड़ा नहीं होना चाहिए, मुझे दिखावटी घोड़ा मत बनाओ, ये भी कहते रहे। एक तरह से धमकियां भी देते रहे, और दूसरी तरफ ये भी कहते रहे कि जिसको भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनकी इसी बात को पकड़कर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, और सिद्धू मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होने के मुद्दे पर सीएम चरण सिंह चन्नी के साथ उनकी लंबी खींचतान चली। इससे पहले सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर संजीदा राजनीतिज्ञ होने की अपनी छवि बिगाड़ ली थी। वैसे उनकी संजीदा राजनीतिज्ञ की छवि कभी नहीं थी, लेकिन जब किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी हो तो संजीदगी दिखानी पड़ती है। लेकिन उनके इस्तीफे ने उनकी संजीदगी की छवि तहस नहस कर दी थी। सोनिया गांधी अगर उस समय सिद्धू का इस्तीफा मंजूर कर लेती तो सिद्धू कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बना सकते थे, या आम आदमी पार्टी के साथ
फिर से बार्गेनिंग शुरू कर सकते थे। और उधर चर्चा यह भी चली थी कि कुछ लोग लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से कि उनके साथ फिर से बातचीत हो जाए, सिद्धू वापस भाजपा में आ जाए। इस तरह की भी चर्चाएं चलनी शुरू हो गई थी। और तब तक आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, क्योंकि सिद्धू का एक स्टेचर तो बन गया था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद। तो आम आदमी पार्टी उनके नाम पर विचार कर सकती थी, अगर वे बार्गेनिंग करते तो कर सकते थे। इसलिए उस समय सिद्धू की यह चर्चा भी चल रही थी कि वो जाके छोड़ सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल से जब इसके बारे में पूछा जा रहा था तो वो गोलमोल जवाब दे रहे थे, इस तरह के जवाब दे रहे थे जैसे कुछ भी हो सकता है राजनीति में। और जब पूछा जाता है सिद्धू के बारे में तो वो कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है। तो उससे ये संकेत चल रहे थे कि सिद्धू की बातचीत कहीं चल रही है। इसलिए उस मौके पर सोनिया राहुल ने उन्हें सिलसिलेवार खत्म करने की रणनीति अपनाई और उनको इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया। उस समय उन्हें कहा गया था कि कांग्रेस चुनाव में उन्हें ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी। सिद्धू ने इस्तीफा वापस ले लिया और चुप होकर बैठ गए और मान गए और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया। पंजाब में कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि खुद कांग्रेस से ही अकाली दल को संदेश गया था कि सिद्धू को अपने हलके में घेरने के लिए उनके मुकाबले मजीठिया को खड़ा किया जाए। और मजीठिया खड़े हुए और अब सिद्धू की हालत यह हो गई है कि वे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ करके कहीं जा नहीं पा रहे। पंजाब में भी नहीं जा पा रहे, उत्तराखंड में नहीं भेजा गया, उत्तर प्रदेश में नहीं भेजा गया, गोवा नहीं भेजा गया, लेकिन अब तो पंजाब में भी नहीं भेजा जा रहा। तो सिद्धू को सिलसिलेवार कांग्रेस खत्म कर रही है और इस चुनाव के बाद सिद्धू का राजनीतिक पटिया उलाल हो जाएगा।